मैथिली ठाकुर मेरे साथ अभी इस वक्त मौजूद है। मैथिली, बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। सबसे पहला रिएक्शन भाई, कैसा चल रहा है चुनाव? आपको क्या समझ में आ रहा है अभी जब 11 बजे, सवा 11 बजे के आसपास का वक्त है? कितनी कॉन्फिडेंट हैं आप और कितनी पॉजिटिव? कॉन्फिडेंट तो मैं हमेशा से और पॉजिटिव भी हमेशा से ही महसूस कर रही थी, क्योंकि जो मुझे ऑन ग्राउंड लोगों का प्यार मिला वो बहुत ही ज्यादा कुछ एक मैसेज दे रहा था। तो वैसा ही टीवी पे भी दिख रहा है। तो मैं हमेशा से चिल और रिलैक्स, जबकि मुझे इतने फोन आ रहे हैं, मैं फोन को लेके ज्यादा घबरा रही हूँ कि मैं कोई फोन मिस ना हो जाए। सब अपने लोग हैं जो फोन कर रहे हैं, बस चल रहा अच्छा, है। आपकी फ्लो चल रहा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। में जो आपकी सीट है मैथिली, कितने राउंड की काउंटिंग अभी पूरी हो चुकी है? मैं भी फोन उठा नहीं पाई, मुझे अपडेट के लिए आ रहा है फोन। हाँ। आप लोग के टीवी से पता चल रहा है मुझको अभी फिलहाल। अच्छा, क्योंकि अंदर ये बड़ी जिम्मेदारी के जैसा लगता है क्या कि भाई इतनी कम उम्र में आप एमएलए बनने जा रही हैं? अगर बनती हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के जैसा है या फिर आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अपने क्षेत्र के बारे में ही दिन रात मेरे दिमाग में चलता है कि मुझे कहाँ से क्या लेकर करके आना है, कैसे जोड़ना है, क्या करना है। तो संगीत तो छूटेगा ना फिर यही सब। पीछे भाई। ये कंगना रनौत इतनी परेशान बाद में दिखी कैसे एमपी बनने के छूटेगा बाद, तो बड़ा संगीत? कठिन काम है राजनीति नहीं तो। नहीं 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 हाँ, नहीं। एक सेकेंड, आपकी आवाज कट रही है। संगीत कोई नौकरी नहीं है हाँ हाँ। जिससे मैं रिजाइन और इस्तीफा करके मैं अपने पॉलिटिकल बनूं। नहीं है जिससे इस्तीफा दे करके मैं राजनीति एक अलग करियर चूज कर रही हूँ। ये तो लाइफस्टाइल है, संगीत साधना है जो कि कभी जीवन से नहीं जाएगा और आगे लेकिन भी अब तो करते फुल रहूंगी, टाइम हमेशा दरअसल करती इंड्यूस रहूंगी। होना पड़ेगा ना मैथिली भाई। फुल टाइम ग्राउंड पर रहना पड़ेगा, फुल टाइम अवेलेबल रहना पड़ेगा लोगों के लिए, बिल्कुल, बातचीत मेरा करनी घर ही पड़ेगी। मैं पूरा शिफ्ट करके एक जगह कर रही हूँ। हम्म। मेरा पूरा घर ही मैं अपना उखाड़ करके अलीनगर में बसाने जा रही हूँ। हाँ। दरभंगा, पटना, इतना ही रहेगा मेरा जीवन कि मैं लोगों के बीच में रहूं। और तो हमारे अच्छा दरभंगा में तो सुनाइए ना एयरपोर्ट भी फिर है, तुरंत मैथिली। कहीं से कहीं। दरअसल सब बड़े स्ट्रेस्ड है स्टूडियो में भी। 168 पर एनडीए। सुबह सुबह मैथिली ठाकुर का सोहर सुन रहा था। सुबह सुबह बजा मेरे इस पे। किस बात का है? मैं इनका सोहर सुनने के बाद दफ्तर के लिए निकला हूँ, तो इन्हीं को सुन के आ रहा हूँ मैं, बताइए। और ये मैथिली, सुकेश लाइव सुन भी जुड़ चुके गई। हैं, सुकेश सुन चुके हैं, लेकिन राजकिशोर हैं, शीतल जी हैं, राजीव हैं, सारे दर्शक भी हैं, तो सुनाइए जरा कुछ। तो सबसे पहले ये बताइए कि स्ट्रेस्ड कौन है अभी इतने अच्छे माहौल में? नहीं भैया देखिए, आपके जो विरोधी हैं वो स्ट्रेस्ड होंगे ही, तो म्यूजिक इज फॉर ऑल ना। ओके, हाँ सुनाइए। तो दादा जुग जुग जिया सोलला नवा भवनवा के भाग जागल हो ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। अच्छा, ये तो आज दरअसल बड़ा खूबसूरत मौका है आपके लिए मैथिली। अगर बीजेपी इतने शानदार मैंडेट के साथ, एनडीए इतने शानदार मैंडेट के साथ सत्ता में आती है, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट, सबसे बड़ा क्रेडिट किसका बनता है? बड़ी पाई किसकी बनती है इसमें? ये तो बड़े बड़े नेता हमारे हैं जिस बात का जवाब देने के लिए बैठे हैं। और मैं तो सिर्फ, आप अलीनगर के बारे में जो पूछना है पूछिए। अलीनगर। अच्छा, 5 साल की फॉरवर्ड प्लानिंग क्या है मैथिली आपकी? 5 साल की फॉरवर्ड प्लानिंग अगर आप पूछे तो सबसे पहले जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसको कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सरकार योजनाएं लाती है लेकिन जिन लोगों के पास फोन नहीं है, अभी जितने हमारे बुजुर्ग हैं, जितने ऐसे लोग हैं जो ज्यादा अवेयर नहीं है चीजों को लेके कि सरकार हमारे लिए क्या क्या कर रही है, सब तक वो चीजों को पहुंचाना। और अगर मैं अपने पर्सनल कुछ ऐसे ब्लूप्रिंट्स की बात करूं जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है कि मैं अपने स्तर से क्या करवा पा रही हूँ, कुछ नया क्या कर रही हूँ, वो इसीलिए भी मैं नहीं बताना चाहूंगी, क्योंकि जब तक वो पूरा ना हो तब तक बताने में मुझे मजा नहीं आएगा। जब मैं काम करते जाऊंगी आप देखते जाएंगे। हम देखते जाएंगे। फिलहाल खुशी आपके चेहरे की बता रही है मैथिली कि तमाम चीजें जो हैं आपके पक्ष में जाती दिखाई दे रही। अच्छा, ये उम्मीद थी, ये जो टैली में दिखा रही हूँ एनडीए 168 सीटों पर, ये उम्मीद थी? मैं बिल्कुल, मुझसे ज्यादा लोगों को ये उम्मीद थी कि बउआ तू जा नीतीश और मोदी तो जितले छो।
हाँ। तो ये मेरे शब्द नहीं है, ये लोगों के शब्द है। आपको बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से कोई गाइडेंस मिली, कोई एडवाइस मिली जब आप क्षेत्र में सबसे पहले गई, प्रचार किया? किसी बड़े नेता ने कोई कुछ एडवाइस दी थी आपको? मुझे भाई फर्स्ट टाइम है आपका भी सभी पॉलिटिक्स लोगों में। का फोन आते रहा था। मैं ये कहना चाहूँ, मुझे महाराष्ट्र, गुजरात, सब लोगों ने, जितने संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, सबका बधाई मैसेज आया और सब अपने अपने सुझाव दे रहे थे, जैसे छोटी बहन के नाते। तो ये मिल करके सब लोगों ने लड़ा है ये चुनाव, तो ये बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस था। मैथिली, चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और तकरीबन 4,500 वोटों से आप आगे चल रही हैं, ये जानकारी है आपको? जी, मैं टीवी के माध्यम से देख रही हूँ, आपके ही चैनल पे। अच्छा, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से इस बीच कभी बात हुई ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन? नहीं, कभी नहीं। बात हुई। हमारे गृह मंत्री जी आए थे जब, तो उन्होंने मुझे उत्साहवर्धन किया था, मुझे ही नहीं और भी जितने हमारे प्रत्याशी थे, तो बस वही मुलाकात हुई थी। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पर ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और देश के गृह मंत्री से कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मैथिली, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जीतेंगी तो फिर वापस आपसे बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।